अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज का हमारा टॉपिक है दिल बहलाने वाली लड़की। क्या दिल बहलाते बहलाते से ही बता रखा था कि हम दिल बहलाने के लिए आए हैं। आखिर क्यों ही दिल में फीलिंग्स पैदा। एक से ब्रेकअप के बाद दूसरे के साथ इसीलिए राब्ता शुरू किया कि दिल बहलाया जाएगा। आखिर उसके साथ जब राब्ता शुरू किया, उसके साथ वो भी तकलीफ दे दर्द, जब उसे छोड़ना पड़ा तब भी उसके लिए उतनी तकलीफ पहले में नहीं थी, पहले ब्रेकअप में नहीं थी। दूसरे ब्रेकअप में क्यों इतनी तकलीफ हुई। नफ्सियात के दायरे में रहते हुए आज हम इसी बात को डिस्कस करेंगे। पहले ब्रेकअप के बाद दूसरे बार लड़की ने लड़के से डिस्कस कर चुकी थी कि मैं अपना टाइम पास कर रही हूँ, अपना दिल बहला रही हूँ, मेरा ब्रेकअप हो चुका है। और लड़के ने भी ये बात क्लियर की कि मैं बहुत सी लड़कियों के से बात करता हूँ, बट मैं तुम्हारे साथ दिल बहला रहा हूँ और कोई बात नहीं है। दोनों में ये बात अंडरस्टैंड, दोनों ने एक बात दूसरे की बात को समझा। पर आखिर क्यों लड़की के दिल में उस लड़के के लिए फीलिंग्स जागी। पहले लड़के ने उसे जो छोड़ा वो तकलीफ दूसरे लड़के से निस्बत उससे ज्यादा हो रही थी। पहले जो तकलीफ थी वो लड़के के लास्ट सीन, उसका स्टेटस, ये FB पर, फेसबुक पर उसकी पोस्टें, उसकी DP देखकर उसका अपना दिल बहला लेती थी। उसके ऊपर उसकी पूरी नज़र थी। जब दूसरे लड़के से इसकी बातचीत शुरू हुई तब इन दोनों ने एक दूसरे को बता दिया कि हम दोनों सिर्फ दिल बहला रहे, मेरी और लोगों से और लड़के से बातें होती हैं। लड़की आखिर क्यों उसकी मोहब्बत में दोबारा गिरफ्तार हुई, ये बात करने वाली बात है। आइए अपनी वीडियो का आगाज करते हैं, जानते आखिर लड़की ने दूसरे लड़के के साथ अपना इरादा किया था दिल बहलाने वाला। आखिर उसने दूसरे लड़के के साथ क्यों उसके दिल में फीलिंग्स जागी। माहिरीन के मुताबिक पुराने ताल्लुक को टूटने की तकलीफ ओवरकम किए बगैर नया ताल्लुक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इससे इंसान के अंदर पुराने ताल्लुक के पुराने जज्बात और नए ताल्लुक से बनने वाले नए जज्बात मिलकर एक नई मुश्किल खड़ी कर देते हैं। गो कि आपको ताल्लुक के शुरू से ही पता था इस ताल्लुक का मकसद सिर्फ दिल बहलाना है, मगर चूंकि आपने पहली बार दिल बहलाने का खेल खेला था इसलिए आपको दिल बहलाने का तरीका नहीं आता था। दिल बहलाने का तरीका ये है कि दिल कभी किसी एक शख्स से नहीं बहलाया जाता, क्योंकि वो लड़का आपके अलावा कई और लड़कियों से भी बातें करता था। इसलिए उसके जज्बात का आपके लिए पैदा होना बहुत दूर की बात है। उसके लिए आपका होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता। अगर आप उसकी जिंदगी में नहीं होंगी तो वो किसी और से बातें कर लेगा। अगर आपसे यहाँ ये गलती हुई कि आप सिर्फ उसी एक लड़के से ही बात करती थी, अब वो आपसे बात नहीं कर रहा तो आप बेचैन हो रही हैं। खैर, जो होना था सो हो गया। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक बार की गई गलती को दोबारा ना दोहराया जाए। किसी एक लड़के को भुलाने के लिए किसी और लड़के से बातें करने की बजाय नफ्सियात के उसूलों को सामने रखते हुए मेरे तजवीज़ करदा किसी को भुलाने के तरीकों पर अमल करते हुए अपने जहन की ताकत पर यकीन रखते हुए जहां आप पुराने लड़के को भूल गई थी, ये नया क्या चीज़ है, आप इसको भी भूल जाएंगी। नफ्सियात हमें बताती है कि हम एक बंदे से हमें दुख मिला है, हम चाहते हैं कि हमारा दुख कम हो, जल्द से जल्द हम इस दुख से बाहर निकल आए। मगर इससे दुख से बाहर निकलने के लिए हम अपने लिए नई मुसीबत खड़ी कर लेते हैं। किसी के साथ हम चंद पल के लिए बातें करते हैं, उसके दिल में, अपने दिल में हम उसके लिए फीलिंग्स पैदा हो जाती हैं, क्योंकि हम बातें तो एक बंदे से करते हैं। अगला बंदा एक से बंदे से नहीं, वो कई लोगों से बातें करता होगा, इसलिए उसके दिल में आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं पैदा होंगी। और आपके दिल में इसलिए फीलिंग्स पैदा हुई क्योंकि आप एक से बातें करती थी और एक से ही अपनी बात डिस्कस करती थी। वो आपकी बात गौर से सुनता था। जब उसे इल्म हुआ कि अब आप उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू हो गई हैं, उसने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया। इसलिए अपनी फीलिंग्स को हमेशा अपने कंट्रोल में रखा करें कि किसी एक बंदे को भुलाने के लिए दूसरे बंदे का इस्तेमाल मत करें। खुद पर काबू जब तक नहीं रख पाएंगे तब तक आप दुख से नहीं निकल सकेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप सो कि आपको इस बात की समझ आ गई हो कि दिल बहलाना किसी एक बंदे का काम नहीं। एक को छोड़कर दूसरे के साथ मत दिल बहलाओ। बहलाना है तो खुद को बहलाओ, खुद को ऐसे काम में इन्वेस्ट करो जिससे आपको फ़ायदा भी हो, ना कि इस तरह के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर एक ने छोड़ा दूसरे को पकड़ लिया और उसके साथ दिल बहला लिया। आपकी मेज़बान अलीशा।